हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो अ, एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन क्वेश्चन के ऊपर मैं बना रहा हूँ। मतलब एक तरह से एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ और वो जवाब जो मुझे समझ में आता है या मुझे ठीक लगता है। बाकी आप समझदार हो, आप अपने हिसाब से सोचना उसको। एक सवाल आपने देखा होगा, आपके मन में भी आता होगा, बहुत लोगों ने मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट में पूछा है। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले कसिनोज़ के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया था। पहला वीडियो मैंने लगभग 1.5 साल पहले बनाया था, ट्रैवल एंड नॉलेज जो मेरा मेन चैनल है उसके ऊपर। उसके बाद वहाँ पर 109 वीडियो बनाने के बाद मैंने एक नया चैनल बनाया 7 महीने पहले, मनी इज़ नथिंग। और उसके बाद अभी 1 डेढ़ 2 महीने पहले एक और चैनल बनाया जहाँ पर मैं ट्रिक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ, रूलेट इंडिया। तो इन सभी चैनल पर मिला करके लगभग 2-250 वीडियो होंगे, जिसमें मैंने ट्रिक भी सिखाई है, स्ट्रेटजी भी बताई है, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब भी बताए हैं, साइकोलॉजी भी डिस्कस करी है, गैम्बलिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, कसिनो की साइकोलॉजी क्या होती है। पर इन सभी वीडियोज़ में एक कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा आता था कि हम इतना लॉस उठा लिया, हमने उतना लॉस उठा लिया, क्या हमारी रिकवरी होगी? क्या रिकवरी हो सकती है कि नहीं है? क्या आप हमारी रिकवरी करवा दोगे? क्या रिकवरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देखो, इसका ना सवाल क्या है, पहले तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो जुआ है, जो भी गैम्बलिंग है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, बैटिंग है, जो भी बोलो आप उसको, ये एक माइंड गेम है, ये एक साइकोलॉजी है। ये माइंड गेम है तो इसको आपको साइकोलॉजी से समझना पड़ेगा। ट्रिक या स्ट्रेटजी या कोई चाल या कोई तरीका या अनुभव से आप एक बार जीतोगे, 2 बार जीतोगे, 10 बार जीतोगे, पर ओवरऑल ओवरऑल आप माइनस में रहोगे। एंड रिजल्ट इसका जीरो ही होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि ये एक माइंड गेम है और इसको साइकोलॉजी से समझना चाहिए। हम साइकोलॉजी से समझ नहीं पाते और हम ट्रिक और स्ट्रेटजी मतलब कॉन्शियसली इसको विन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा हारते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इतना जीत गए थे फिर हार गए, हम इतना जीत गए थे फिर हार गए। तो जवाब मैं अब इस वापस उसी पर आता हूँ कि भी क्या रिकवरी हो सकती है। तो बॉस, रिकवरी जो भी आप लोगों को देखो, कुछ ऐसे मैंने देखे, मुझे लोगों ने भी कमेंट करके भेजे हैं, उन वीडियोस के लिंक टेलीग्राम मेरे चैनल पर भेजे हैं कि जो लोग लोगों को बोलते हैं कि हम आपकी रिकवरी करवा देंगे, या आपकी रिकवरी इस तरीके से हो सकती है, या हमारे स्ट्रेटेजी से रिकवरी हो सकती है। तो आप बात समझो, जो लोगों ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हारे हैं 5 साल में, 10 साल में, 8 साल में, किसी ने 2 साल में, मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ बातचीत करी है। श्रीलंका के अंदर मैं तीनों कसिनो, श्रीलंका में 3 कसिनो कह लो, कोलंबो में, मरीना, बेलेजियो और बेले कसिनो, तीनों में मैं गया, वहाँ मैंने लोगों से बात करी। उसके बाद नेपाल के अंदर काठमांडू में कम से कम 12-15 कसिनो हैं, उन सभी कसिनो में मैं गया हूँ, जिसमें से मोस्टली मैं बेले कसिनो, रेड कसिनो और भी दरबार कसिनो, रॉयल दरबार जो कसिनो है, सॉल्टी, इन सब में मैं गया। वहाँ पर मैंने बहुत सारे गैम्बलर से बात करी। तो जो बात करी, कोई बहुत बड़ी-बड़ी रकमें हारे हैं, हर आदमी अपनी औकात से बड़ी रकम हार चुका है। तो आप सोचो ठंडे दिमाग से, क्या बिना रिकवरी हुए क्या ये हारे होंगे? मैं आपका जवाब, सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ कि क्या रिकवरी हो सकती है? देखो क्या होता है, मान लो आप में से कोई 8 लाख रुपए हार गया, या कोई 10 लाख हार गया, कोई 1 करोड़ हार गया, कोई 20 लाख हार गया, कोई 5 लाख हार गया। वो ये सवाल पूछ रहा है, कोई 50,000 हार गया, जिस हर आदमी की अपनी औकात है, हर आदमी के लिए अपने हिसाब से एक रकम बड़ी है। हर आदमी ये कहता है कि भाई हमारे पैसे वापस आ जाए ना, हम बंद कर देंगे, रिकवरी हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई यूट्यूबर, कोई बहुत बड़ा 30 मार का आपको बोलता है कि रिकवरी हो सकती है, और आपकी रिकवरी उसने करवा दी, या आपने ही उसके वीडियोस देख के सीख के ट्रिक या स्ट्रेटेजी से रिकवरी कर ली, आपका पैसा गया हुआ, आप 8 लाख रुपए हारे थे, आ गया। कोई 50,000 हारा था, उसका 50,000 आ गया। ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस भी देखते हैं, तो वो दूसरे यूट्यूबर्स के आगे गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमें इतने पैसे दे दो, या हमारे को ट्रिक स्ट्रेटेजी बता दो, बस हमारे इतने पैसे निकलवा दो, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो, अब आती है उसी बात पर, पॉइंट पर वापस आते हैं कि जो भी जितना भी हारा है और जो उसकी रिकवरी चाहता है, आप जितना भी हारे उस वो पैसा वापस आ जाता है, किसी भी वजह से आ जाता है, वो पैसा वापस आ जाता है। फिर क्या करोगे आप? छोड़ दोगे? ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? धूप आ रही है थोड़ा इधर। क्या ये दोस्तों प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप पैसा हार गए, अब आपने कोई तरीका सीख लिया, किसी ने सिखा दिया या किसी ने आपकी मदद कर दी, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, और अब आपका गया हुआ पैसा वापस आ गया। तो बॉस, अगर गया हुआ पैसा वापस आ गया तो फिर आप रुकोगे क्यों? आप ठंडे दिमाग से सोचो, क्यों रुकोगे? कोई आदमी 10 लाख रुपए माइनस है और उसने कुछ अपनी गलतियों से सबक सीखा, किसी की बातों से समझ में आया,
जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके वीडियो की वजह से हमारे पैसे गए हुए वापस आ गए, तो मैं उनको बोलता हूँ दोस्तों रुक जाओ, आज के बाद छोड़ दो, मेरे वीडियोस मत देखो, मेरी शक्ल भी मत देखना, मेरे वीडियो दिखते निकल जाना, क्योंकि अब गया हुआ पैसा वापस आ गया, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी दूसरा, अब बंद कर दो। तो तकरीबन आप ये बात मान लो कि 50-55 से ज्यादा लोगों ने गैम्बलिंग बंद कर दी है, छोड़ दी है मेरे वीडियोस की वजह से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका सवाल है कि क्या रिकवरी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर रिकवरी हो जाती है, खुद कर लेते हो, मैं करवा देता हूँ, कोई भी करवा देता है, अगर आपका गया हुआ पैसा वापस आ जाता है, तो आप मुझे ठंडे दिमाग से बताओ कि क्या आपका दिमाग आपको रुकने को बोलेगा? क्योंकि अब तो आपको पैसा वापस लाना आ गया, अब आप कहोगे जब अपना आ गया तो थोड़ा हम दूसरे का भी लाते हैं, फिर आप वापस थोड़ा सा और प्लस आते हो, फिर और प्लस आते हो, फिर आपके ऊपर लालच हावी होता है। और आप देखो, जिस भी आदमी का गया हुआ पैसा वापस आया वो हमेशा बहुत बड़ी रकम हारा है। ये बात मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने जो सैकड़ों गैम्बलर्स के साथ बात करी है, मैं एक्चुअली मैं उसके ऊपर एक बुक लिखने वाला था, साइकोलॉजी ऑफ कसिनो। फिर यूट्यूब का सजेशन आया और यूट्यूब पर ही वीडियो बनाने शुरू हो गए, तो बुक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप खुद सोचो कि जो गया हुआ पैसा वापस आ गया, तो इन लोगों से जब मैंने बात करी तो वो कह रहे कि हम, मैंने कहा क्या ऐसा हुआ कि आप सीधा हारते चले गए? कह रहे नहीं, जैसे हम 1 लाख हारे, शुरू में हम 1 लाख माइनस हुए, फिर हमने वो जो एक्सपीरियंस है सीखा या कुछ तरीके चेंज किए, फिर हम 1 लाख प्लस हो गए। मैं कहा अब तो आपका वापस आ गया, तो आपने छोड़ा क्यों नहीं? तो कह रहे दिमाग ये बोल रहा है कि जब आपका पहले आता नहीं था तो पैसा चले गया, अब आ गया, पैसा आ गया तो क्यों ना और लाया जाए। मैं कहा फिर? कह रहे फिर वो हम 1 लाख प्लस भी हुए। मैं कहा फिर और बड़ा खेलने लगे, फिर दिमाग में लालच आया, फिर वो हुआ, फिर 2 लाख माइनस हो गए, फिर 2 लाख वापस आ गए, फिर 4 लाख माइनस हो गए, फिर एंड में जाके वो इतनी बड़ी बड़ी रकम माइनस हो गई कि फिर वो वापस आना, मतलब ये जाना और आने के बीच में थोड़ा थोड़ा ज्यादा जाता रहा, और धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करके वो इतनी बड़ी रकम बन गई कि फिर उम्मीद ही छोड़ दी कि वो तो अब हम तो बस अपने शौक के लिए या एक काल्पनिक उम्मीद के लिए जुआ खेलते हैं कि शायद एक बार हमारे को पैसा आ जाए। और जुआ खेलने का जो चस्का होता है, जिसे हम लत कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं, कि वो पैसे का जाना आना, वो वो दिमाग डोपामिन रिलीज करने लग जाता है, रस निकलने लग जाता है। तो उस वजह से ये चीज होती है। अब इसका बात ये समझोगे, अब मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं कि अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या रिकवरी हो सकती है, तो मैं कहता हूँ हाँ हो सकती है, हो सकती है, हुई भी है बहुत लोगों की। बहुत सारे लोग, आप कमेंट पढ़ना कि आपकी स्ट्रेटेजी से हमारा गया हुआ पैसा वापस आ गया, हर 10 में से 2 कमेंट ऐसे होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है बॉस, उसके बाद आपके जुआ छोड़ने की और जुए से निकलने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। कोई भी आदमी जीतने पर जुआ क्यों छोड़ेगा? ठंडे दिमाग से सोचो ना, कि अगर आपकी कोई दुकान बहुत बढ़िया चल रही है और आपको मुनाफा दे रही है, आप उसको क्यों बंद करोगे? आप उस दुकान को बंद करोगे ना जो घाटा दे रही है। अगर जुए से रिकवरी हो गई तो अब आप पक्की बात है कि आप जुआ नहीं छोड़ोगे, और जब जुआ नहीं छोड़ोगे तो एंड रिजल्ट जीरो ही होना है। तो मैं इसलिए दोस्तों, जिन लोगों की कुछ रकम ऐसी गई है जिसको वो झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़ी बहुत परेशानी के बाद, तो वो रिकवरी के चक्कर में मत पड़ना। लोग आपके डर और आपके लालच का फायदा उठाएंगे, झूठ बोल बोल के कि हम आपकी रिकवरी करवाएंगे, आपकी को हम इतना पैसा कमवा के दे देंगे। सोचो, अगर मैं आपकी रिकवरी करवाने का दम रखता हूँ तो मैं खुद करोड़ों अरबोपति होता। ठीक है ना? मैं गोवा के अंदर रहता हूँ, सारे कसिनोज के बीच में रहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं 2-2 महीने के अंदर कसिनो जाता हूँ। ऑनलाइन गैमलिंग मैं करता नहीं हूँ, मैं 2-2 महीने में, एक एक महीने में एक बार ऑनलाइन गैमलिंग करता हूँ, जिसका मैंने अभी 4.5 लाख रुपए का बैलेंस का मैंने आपको टेलीग्राम पर वो शेयर किया। फिर वो भी इसलिए कि भी कुछ पैसों की जरूरत भी थी, दूसरा ये लगा कि यार लोग बोलते कि खेल के दिखाओ। पहले मैं 5-5 हजार से खेलता था, 2-2, 3-3 हजार से खेलता था, लोग बोलते छोटे छोटे से तो जीत सकते हो, बड़े से करके दिखाओ। तो फिर लोगों ने बोला विड्रॉल नहीं होता है, तो मैंने वो सारे 75,000 रुपए की लिमिट है उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं खेलता हूँ, तो वो सारा का सारा मैंने विड्रॉल की भी स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। आप उसकी टाइम और डेट मैच करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितने बजे कितनी तारीख को पहले अपडेट हुआ, पैसा सारा बैलेंस बढ़ा और कैसे कैसे हुआ। गेम जैसे खेल के दिखाऊंगा तो वो फिर वही प्रॉब्लम आएगी जो मैंने पहले, रूलेट इंडिया मेरे 2 चैनल पहले बन के डिलीट हो चुके हैं, ये चैनल भी मेरा डिलीट होते होते बचा है। और मुझे अपने आप को ना ये नहीं साबित करना कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ या बहुत हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को दोस्तों इतना कहना चाहता हूँ कि रिकवरी के चक्कर में मत पड़ो अगर जुआ छोड़ना चाहते हो तो। क्योंकि अगर गया हुआ पैसा वापस आ गया तो ठंडे दिमाग से सोचो, फिर छोड़ोगे क्यों? फिर छोड़ने की जरूरत ही क्या है? फिर तो जाके आप अपने घर वालों को बताओ कि भाई हम तो देखो जी 10 लाख रुपए माइनस थे और अब हमने 10 लाख रुपए वापस ले आए। तो आपके घर वाले भी बोलेंगे अच्छा वापस लाना आ गया तो फिर और खेल ले भाई। तो वो एंड जैसे खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बोलो रिकवरी के चक्कर में मत पड़ो। रिकवरी तो हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ है, खेलने की क्षमता है आपके अंदर, तो रिकवरी तो हो जाएगी बॉस, पर एंड रिजल्ट आपका जीरो हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी बात ईमानदारी से मैंने आपके आगे रखी है, जबकि लोग ये सुनना चाहते हैं कि मैं ये बोलूँ कि हाँ रिकवरी हो जाती है और आ जाओ और ऐसे खेल लो वैसे खेल लो, जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ खेल लो, मेरे को अपनी आईडी दे दो, ये कर दो वो कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ईमानदारी से जो मेरे दिमाग में बात आती है मैं रख देता हूँ, जिसको मानना है मानो, जिसको जो सोचना है वो सोचो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।